हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं माउंट हैरियट की, जिसका नाम और ये माउंट हैरियट अंडमान में है। इसको रीनेम कर दिया गया है एज माउंट मणिपुर। ऐसा क्यों किया गया है, माउंट हैरियट किसके नाम पे रखा गया था और माउंट मणिपुर अब क्यों रखा गया, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये रीनेमिंग प्रोसेस इसलिए की गई है, यानी माउंट हैरियट जो अंडमान में है और उसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। बेसिकली मणिपुर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ऑनर करने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि रीनेम कर दिया, माउंट हैरियट का नाम अब माउंट मणिपुर होगा। अब ये आइलैंड पीक पे ये एक पीक है आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, ये एक पीक है जिसको अब हम माउंट मणिपुर के नाम से जानेंगे। अब मणिपुर में खबर सुन के लोग बहुत खुश हुए और सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, सेंटर ने रीनेम कर दिया, एक सेलिब्रेशन का माहौल है। इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप देखें आर्टिकल 17 अक्टूबर को आया था। मैप पे देख लीजिए, ये अंडमान एंड ये निकोबार आइलैंड्स हैं। अब हम अंडमान की बात कर रहे हैं तो अंडमान में, साउथ अंडमान में आपको यहाँ पे माउंट हैरियट दिखेगी। ये देखिए हेवेलॉक आइलैंड्स हैं, ये सैडल पीक है, ये एक और पीक है, ये रुटलैंड है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे है ये आपका माउंट हैरियट। अब यूनियन मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, एक पब्लिक फंक्शन ये अटेंड कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई। अमित शाह जी ने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स जो मणिपुर के हैं उनको ऑनर करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि मणिपुर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जेल में भेजा गया था इस पीक पे, इसलिए अब इसका नाम माउंट मणिपुर रख दिया जाएगा। सेलुलर जेल आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में थी, तो सेलुलर जेल में उनको भेजा गया था, अब इसको वहाँ पे रीनेम कर दिया गया है। अब मणिपुर का बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करने में। एंटायर नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करने के लिए मणिपुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो 1857 का रेवोल्यूशन हो या फिर 1891 की बात हो। मणिपुर ने कभी भी गिव अप नहीं किया और वो लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक। मणिपुर इकलौती इस तरह की स्टेट है जिसने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया। मणिपुर के वॉर हीरो युवराज तिकेंद्रजीत, जनरल थंगाल, इनको पब्लिकली फांसी दे दी गई थी फिदा इम्फाल में। तो इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स को ही ऑनर करने के लिए ये चीज़ की गई है। और ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि इनको हैंग करने से, एक बार फांसी दे देंगे तो जो मणिपुर का ये रेवोल्यूशन है इसको वो क्रश कर देंगे, जो फ्रीडम मूवमेंट इसको क्रश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद महाराज कुलचंद्र ध्वजा सिंह और 22 और फ्रीडम फाइटर्स, उनको काला पानी की सज़ा दे दी गई। और काला पानी की सज़ा देते थे तो ये अंडमान भेज दिया जाता था। एंड वहाँ पे जब काला पानी की सज़ा दी गई और उनको माउंट हैरियट पे रखा गया, और आज उनकी मेमोरी में इस चीज़ को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जितना फ्रीडम मूवमेंट में, इसको हम रीनेम कर रहे हैं, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। माउंट मणिपुर इसका नाम रखा जा रहा है। अब देखिए, एंग्लो मणिपुर वॉर आपकी 1891 में भी हुई। 1891 में क्या हुआ था कि महाराजा जो मणिपुर के थे कुलचंद्र सिंह और 22 उनके साथी और थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था, और जिसको हम काला पानी भी बोलते हैं, सेलुलर जेल को। अब जो किंग जो थे कुलचंद्र सिंह, इनके जो भाई थे तिकेंद्रजीत सिंह, और वो मिलिट्री कमांडर भी थे उनकी मिलिट्री के, उनको फांसी दे दी गई थी 4 और लोगों के साथ इम्फाल में बाय द विक्टोरियस ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे फांसी दे दी थी उनको आफ्टर द वॉर, जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई थी। उसके बाद महाराजा कुलचंद्र जी थे, उनको जो स्पेशल कमीशन एक बिठाया गया अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल सेंट जॉन मिशेल, और उन पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने लड़ाई की शुरुआत की, यू हैव वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट क्वीन एम्प्रेस, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आपने लड़ाई की है, इसलिए आपको सज़ा दी जाएगी। और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कब्जे में ले ली, और बाद में उनको राधा कुंड यूपी में एक जेल है वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु भी 1934 में उनकी डेथ भी हो गई। अब हर साल मणिपुर में क्या होता है, 13 अगस्त को जब फ्रीडम फाइटर्स को हैंग किया गया था, हर साल यहाँ पे कमेमोरेट किया जाता है एज पैट्रियट्स डे, क्योंकि उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ, जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर का जो इंटेंशन है वो यही इंटेंशन है कि एंग्लो मणिपुर जो वॉर थी, एंग्लो मणिपुर वॉर, उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको
ऑनर करने के लिए। अब देखिए माउंट हैरियट का नाम कैसे पड़ा। माउंट हैरियट थर्ड हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो में, सैडल पीक के बाद इन नॉर्थ अंडमान, एंड माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार में, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये हाईएस्ट पीक आती है। और माउंट हैरियट का नाम रखा गया था, एक ब्रिटिश सोल्जर थे रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर, उनकी वाइफ हैरियट के नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया था। सेल्युलर जेल के बारे में आप सबने सुना होगा। सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये इस तरह का एक जेल है। यहाँ पे जो इंडियंस फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको भेज दिया जाता था और उनको बहुत ही वाहियात कंडीशंस में रखा जाता था, इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता था। इस प्रिजन को, इस जेल को बनाया गया था, शुरू की थी इसकी कंस्ट्रक्शन 1896 में और कंप्लीट की थी 1910 में। तो इस तरह से पिक्चर आप सेल्युलर जेल का देख सकते हैं कि सेल्युलर जेल वहाँ पे बनाई गई थी। अब इसको इस तरीके से सेल्युलर जेल को बनाया गया था, कंसेप्चुलाइज किस बेस पे किया गया था, पेनिसिल्वेनिया सिस्टम ऑफ सेपरेट सिस्टम और सेपरेट सिस्टम। इसका क्या मतलब था कि हर जो कैदी है उसको एक दूसरे से अलग रखा जाए ताकि वो आपस में बात तक ना कर सके, कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था किसी भी विंग के बीच में। इस तरीके से इस पूरे जेल को डिज़ाइन किया गया था। एंग्लो मणिपुरी वॉर के बारे में बात करें, 1891 की ये वॉर है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ मणिपुर में यहाँ पे हुए। ग्रेसफुल डिफीट हार गए थे बैटल ऑफ खोंगजोम जो थे, जहाँ पे मणिपुरी आर्मीज बहुत बढ़िया तरीके से गैलेंटली वो लड़े, लेकिन मणिपुर लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी टू ब्रिटिशर्स। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उनने मणिपुर को अपने अंडर कर लिया था। और 13 अगस्त को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो मार्चेस थे मणिपुर के, युवराज तिकेंद्रजीत थंगाल जनरल, उनको फांसी दे दी गई थी पब्लिक के बीच में। और आज उन दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हर दिन कमेमोरेट किया जाता है एज मार्टियर्स डे। अब देखिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था ये पूरे मणिपुर के लिए जब पब्लिकली फांसी उनको दी गई। तभी यहाँ पे मैंने लिखा 13 अगस्त आपको याद रहना चाहिए कि मणिपुर में एज विच डे सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी ब्रेवरी और उनका जो प्यार था मदरलैंड के लिए उसको दिखाने के लिए। तो यही था पूरा आज का ये स्टोरी कि माउंट हैरियट को यहाँ पे माउंट मणिपुर का नाम अंडमान में दिया गया है। क्यों दिया गया है अब आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेटली मणिपुरीज ये डिज़र्व करते हैं और जो लोगों ने यहाँ पे जान दी उनको ऑनर करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है ये। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो बताइए, अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव्स, लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। ये सवाल यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल, अलग अलग चैनल्स किन किन जगहों को सेपरेट करते हैं। तो मैप में देखिए और इसका आंसर दीजिए। बाकी आप टेलीग्राम पे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो पोल में आपको सही आंसर पता चल जाएगा। कोर्सेज़ की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। EMI पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए। थैंक यू सो मच।